हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, तो यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। तो एक दो पॉइंट है, ठीक है, तो ध्यान दे लेना। सबसे पहला है तो भारतीय मूल संविधान में, ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन भारतीय संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। तो बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। तो प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ध्यान दे लेना, प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो अनुसूची फर्स्ट में। दूसरी अनुसूची में बात करते हैं विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन का वर्णन है। जितने भी हमारे यहाँ पर, ठीक है, पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, उनके वेतन, भत्ता, पेंशन इत्यादि का वर्णन आपसे बार बार पूछा जाता है कि किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 2 में, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ। तो पहले ध्यान दे लेना, पहले उनके वेतन, भत्ता और पेंशन का वर्णन दूसरी अनुसूची में होता है। उसके बाद जितने भी आपके संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है किस अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, किस अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं? तो तीसरी अनुसूची के तहत इनको शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो बात की गई है राज्यों तथा विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, ठीक है। तो इसका जो आपके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है वो चौथी अनुसूची में है। जैसे हम बात करें, इनका जो आपका संख्या आपकी निर्धारित की है राज्यसभाओं की, वो जनसंख्या के आधार पर की है। मैंने जब आपको राज्यसभा पढ़ा रहा था उस समय बताया कि सबसे अधिक जो आपकी राज्यसभा सदस्यों वाला राज्य है वो आपका यूपी है, 31 राज्यसभा सदस्य हैं। तो इसका विवरण आपका राज्यों तथा विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो विवरण दिया गया है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी अनुसूची, ठीक है। पांचवी अनुसूची में कहा गया है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, ठीक है। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन किस अनुसूची में है? तो पांचवी अनुसूची में है। नेक्स्ट बात करते हैं छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में मुख्यतः मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दे लेना, छठी अनुसूची में मात्र आपके 4 राज्यों का वर्णन किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान दे लेना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का जो वर्णन किया गया है वो आपका छठी अनुसूची में किया गया, ठीक है। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि छठी अनुसूची में किन 4 राज्यों के, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है आपका त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। दोस्तों, आगे बात करते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जाता है कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो शक्तियों के बंटवारे का वर्णन आपका 7वीं अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची के तहत ध्यान दे लेना कि 3 सूचियां दी गई हैं। पहले को हम बोलते हैं संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। बात करें संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। बात करें राज्य सूची, तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और तीसरा आता है आपका समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों पर है। लेकिन कभी आपका एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा बना कानून ही लागू होगा, ये कहा गया है, ध्यान दे लेना। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। इसके तहत आपकी 3 सूचियां हैं संघ सूची, ठीक है। तो संघ सूची में जिस समय आपका मूल संविधान था उस समय संघ सूची के अंतर्गत आपके 97 विषय रखे गए थे, 97 विषय रखे गए थे, लेकिन इसमें आप विषय बढ़ा दिए गए हैं। वर्तमान में इसके अंतर्गत
संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची में जो मूल विषय थे वो आपके जिस समय आपका संविधान लागू हुआ था उस समय राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसके ठीक है कम कर दिए गए हैं और वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर मैंने आपको बताया कि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है, लेकिन एक ही विषय पर यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कानून बना लिया उस समय केंद्र सरकार द्वारा बना कानून ही लागू होगा। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत भी मूल में आपके मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें विषय बढ़ा दिए गए हैं, वर्तमान में समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय। नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की 22 भाषाओं का वर्णन जो है वो आपका 8वीं अनुसूची में। ध्यान दे लेना, भारत की 22 भाषाओं का जो वर्णन है वो आपका 8वीं अनुसूची में है। मूल रूप से कहने का मतलब यह है कि जिस समय आपका संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में आपकी 14 भाषाएं थी। उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं बढ़ाई गई। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत आपकी 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं अनुसूची। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दे लेना। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय मूल संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां थी। जो 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई वो भारतीय संविधान में पहला ही जो संविधान संशोधन किया गया उसके तहत आपके भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था आपका वो 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था का वर्णन किया गया है और 9वीं सूची के तहत वर्तमान में आपके 284 अधिनियम दिए गए हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो कि आपका 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यदि कोई सदस्य ठीक है दल बदलता है तो उसका प्रावधान जो किया गया है वो किसमें किया गया है? 10वीं अनुसूची में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73 ठीक है 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान में पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया है तथा पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती व्यवस्था को किस अनुसूची के तहत भारत में अपनाया गया है, तो इसका जो वर्णन है वो आपका 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन उसी वर्ष 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसके तहत शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी हमारी वो अनुसूचियों से संबंधित थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।